Good morning, dear students. Today we will see clinical facilities. ठीक है, नेक्स्ट आप लोग का टॉपिक है क्लिनिकल फैसिलिटीज़. देयर मस्ट बी पेरेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स. ठीक है, इसमें ये बोल रहा है कि द मस्ट बी पेरेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल फॉर प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस टू द स्टूडेंट्स. जो भी आपका इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है, उस नर्सिंग इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, सब में एक एफिलेटेड हॉस्पिटल, एक पेरेंट हॉस्पिटल उसके साथ होना चाहिए, ताकि जहाँ पे बच्चे जाके अपना प्रैक्टिकल जो भी एक्सपीरियंस है वो गेन कर सके. ठीक है, अपना वहाँ पे प्रैक्टिस कर सके. नेक्स्ट, द पेरेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल शुड हैव द मिनिमम 300 फंक्शनल बेड विद द डेली एवरेज ऑफ नॉट लेस देन 75% ऑक्यूपेंसी. हाँ, ऐसे बोल रहा है कि जो भी आपका एफिलेटेड हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल का कैपेसिटी कितना होना चाहिए? 300 बेड का होना चाहिए. ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए. अब उससे ज़्यादा हो सकता है, लेकिन मिनिमम 300 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए. और 300 बेड हॉस्पिटल के साथ उसका 75% वो ऑक्यूपेंसी होना चाहिए. ठीक है, मतलब सिर्फ 300 बेड है पर वो हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आते हैं, वो हॉस्पिटल चलता नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए. कम से कम 75% वो एक्टिव होना चाहिए वो हॉस्पिटल. नेक्स्ट, देयर शुड बी आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. ठीक है, और उस हॉस्पिटल में क्या होना चाहिए? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट होना चाहिए, ऑपरेटिंग रूम्स होना चाहिए, देन सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट होना चाहिए, और इंसिनरेटर इन द हॉस्पिटल. ये सारी चीज़ उस हॉस्पिटल में होना चाहिए जो आपके इंस्टीट्यूशन के साथ एफिलेटेड है. द पेरेंट एफिलेटेड हॉस्पिटल शुड प्रोवाइड फॉर द क्लिनिकल लर्निंग एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर द स्टूडेंट्स इन द एरियाज of medical, surgical, pediatric, eye, ENT, maternity, gynecology and orthopedic nursing. The parent affiliate hospital should provide for the clinical learning experience. मतलब जो हॉस्पिटल है, ठीक है, जो आपका हॉस्पिटल है वो आपको क्या करता है? एक क्लिनिकल एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है और लर्निंग एक्सपीरियंस भी प्रोवाइड करता है. ठीक है, किस एरिया में? जिस एरिया में स्टूडेंट्स काम करते हैं, वो मेडिकल एरिया हो सकता है, सर्जिकल एरिया, पीडियाट्रिक एरिया, आई, ENT, मैटरनिटी, गायनेकोलॉजी, ऑर्थोपेडिक नर्सिंग. आप लोग को मालूम, आप लोग अलग अलग वार्ड में काम करते हो. ठीक है, तो जिस वार्ड में जो बच्चा काम करता है, वो हॉस्पिटल उनको उससे रिलेटेड एजुकेशन या उससे रिलेटेड नॉलेज वो हॉस्पिटल को प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट, देयर शुड बी अ वैरायटी ऑफ ऑल एज ग्रुप्स in all the clinical area where the students are posted for obtaining the requisite learning experience. ठीक है, बोला देयर शुड बी वैरायटी ऑफ ऑल एज ग्रुप्स इन ऑल क्लिनिकल एरियाज वेयर द स्टूडेंट्स आर पोस्टेड ऑब्टेनिंग द रिक्वेस्टेड लर्निंग एक्सपीरियंस. मतलब क्या है, ये जो हॉस्पिटल है, ठीक है, इस हॉस्पिटल में हम क्या है, बहुत सारे मतलब वैरायटी ऑफ एरिया, मतलब आप हर चीज़ का नॉलेज आपको हो सकता है. जैसे मैंने पहले कहा था, जैसे मेडिकल एरिया है, सर्जिकल एरिया, पीडियाट्रिक एरिया है. आप लोग जिस भी एरिया में काम करोगे तो आपको एक अलग अलग नॉलेज आपको मिलता है. ठीक है, मतलब आप बच्चों का केयर करते हो, बड़ों का केयर करते हो, बूढ़ों का केयर करते हो, तो आपको एक हर एज ग्रुप को कैसे हैंडल करना है, ठीक है, उनको कैसे ट्रीट करना है, इसका आपको एक नॉलेज हो जाता है उस हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते करते. देन नर्सिंग इंस्टीट्यूशन शुड हैव 300 बेडेड पेरेंट एंड एफिलेटेड हॉस्पिटल. सेम है जो मैं पहले बताई हूँ कि जो भी इंस्टीट्यूशन है, जो आपका एफिलेटेड हॉस्पिटल है, वो कम से कम 300 बेड का होना चाहिए. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बेड्स इन डिफरेंट एरियाज. ठीक है, अब देखो हर एक डिपार्टमेंट में क्या है, बेड डिवाइडेड है. जैसे मेडिकल एरिया में जाओगे तो वहाँ पे 50 बेड होना चाहिए, सर्जिकल डिपार्टमेंट में 50 बेड, देन ऑब्स्टेट्रिकल और गायनेकोलॉजी में 50 बेड, नेक्स्ट पीडियाट्रिक में 25 बेड, ठीक, ऑर्थो में 25, आई और ईयर में 25, ICCU और ICU में 10, देन बर्न्स और प्लास्टिक सर्जरी में 10 बेड. देन स्टूडेंट पेशेंट रेशियो. ठीक है, स्टूडेंट पेशेंट रेशियो कैसा होना चाहिए? 1:5 होता है. ठीक है, 1:5 ये स्टूडेंट पेशेंट रेशियो होता है. इसमें बेड ऑक्यूपेंसी, जैसे 300 बेड है तो उसका ऑक्यूपेंसी कितना होगा? 75% उसका ऑक्यूपेंसी होना चाहिए. नेक्स्ट है, द साइज ऑफ द हॉस्पिटल नर्सिंग होम फॉर एफिलेटेड शुड नॉट बी लेस देन 50 बेड. जो नर्सिंग होम होता है, ठीक है, जो नर्सिंग होम होता है वो 50 बेड से कम नहीं होना चाहिए. 50 बेड तक या 50 बेड से ऊपर नर्सिंग होम होना चाहिए. और जो हॉस्पिटल है वो 300 बेड का होना चाहिए. अदर स्पेशलिस्ट एंड फैसिलिटी फॉर क्लिनिकल एक्सपीरियंस. ठीक है, और अदर फैसिलिटी क्या क्या होना चाहिए? मेजर OT होना चाहिए वहाँ हॉस्पिटल में, माइनर OT होना चाहिए, डेंटल केयर डिपार्टमेंट होना चाहिए, देन नियोनेटोलॉजी होना चाहिए, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होना चाहिए, कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोलॉजी. ये सब क्या है?
स्पेशलिस्ट है, ठीक है, अदर स्पेशल डिपार्टमेंट है ये सारे हॉस्पिटल में होने चाहिए। एफिलिएशन ऑफ साइकेट्रिक हॉस्पिटल विथ 30 to 50 बेड, ठीक है, अगर कोई साइकेट्रिक हॉस्पिटल का एफिलिएशन अगर हम ले रहे हैं तो वो हॉस्पिटल कितना होना चाहिए, 30 to 50 बेड का होना चाहिए। देन द नर्सिंग स्टाफिंग नॉर्म्स इन द एफिलेटेड हॉस्पिटल शुड बी एज पर द INC नॉर्म। जो भी नर्सिंग इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल में, एफिलेटेड हॉस्पिटल में कोई स्टाफिंग हो रहा है तो वो INC के नॉर्म्स के बेस पे ही वो होना चाहिए स्टाफिंग। देन द एफिलेटेड हॉस्पिटल शुड गिव स्टूडेंट स्टेटस टू द कैंडिडेट ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम। द एफिलेटेड हॉस्पिटल शुड गिव स्टूडेंट स्टेटस टू द कैंडिडेट्स ऑफ द नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है, जो ये एफिलेटेड हॉस्पिटल है, ठीक है, स्टूडेंट्स को जो एक स्टेटस प्रोवाइड करता है, क्या है वो, कैंडिडेट को जो प्रोवाइड करता है वो उनके नर्सिंग प्रोग्राम, उस प्रोग्राम के मतलब वो जो नर्सिंग प्रोग्राम जो काम करते हैं उसके हिसाब से ही उनको एक स्टेटस प्रोवाइड करता है। एफिलेटेड हॉस्पिटल शुड बी इन द रेडियस ऑफ 10 to 15 किलोमीटर्स, मतलब जो आपका हॉस्पिटल और जो आपका इंस्टीट्यूशन है उसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 10 to 15 किलोमीटर्स होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो सकता है पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट एफिलिएशन, तो एफिलिएशन के बारे में मैं पहले आप लोग को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, एक्रेडिटेशन और एफिलिएशन साथ में पढ़ाया है मैंने, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये आप लोग पढ़ लेंगे तो आप लोग को समझ आ जाएगा, या फिर जो पहले मैं पढ़ाई हूँ आप लोग वो भी देख सकते हो। देन लास्ट आपका आता है ट्रांसपोर्ट मतलब जब का जो आपके कॉलेज में ये गाड़ी की सुविधा होती है बस उसका है। कॉलेज शुड हैव अ सेपरेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अंडर द कंट्रोल ऑफ द प्रिंसिपल, ठीक है, जो कॉलेज के लिए जो बस है या कुछ भी है तो वो क्या है, स्टूडेंट्स के लिए, कॉलेज के लिए सेपरेट ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी होना चाहिए, और इसे कंट्रोल कौन करता है, प्रिंसिपल के कंट्रोल में ही होना चाहिए, प्रिंसिपल कंट्रोल करते हैं। 20 to 25 सीट बस इज़ प्रिफरेबल, ठीक है, मतलब जो भी बस आप रख रहे हैं कॉलेज में वो कम से कम 20 to 25 सीट्स के होनी चाहिए। तो ये आपका हो गया क्लिनिकल फैसिलिटी और आपका ट्रांसपोर्ट, ठीक। तो क्लिनिकल फैसिलिटी में आप लोगों को पता चल गया कि कैसा होना चाहिए, एफिलेटेड हॉस्पिटल होना चाहिए, 300 बेड्स होना चाहिए, 75 ऑक्यूपेंसी होना चाहिए, फिर कौन कौन सा डिपार्टमेंट होने चाहिए, ठीक है, डिपार्टमेंट के हिसाब से कितने बेड होने चाहिए, फिर रेशियो कितना होता है, ठीक है, अदर स्पेशलिस्ट कौन कौन से वार्ड होने चाहिए, साइकेट्रिक का कितना हॉस्पिटल कितना बेड होना चाहिए, ये सब है। और ट्रांसपोर्ट के लिए कम से कम 20 to 25 बेड 20 to 25 सीट्स के बस होने चाहिए, ठीक।